वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, बात चल रहा था रोमेटिक पीरियड का। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि रोजामाउंट ग्रे इज रिटेन बाय चार्ल्स लैम्प। और चार्ल्स लैम्प का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, आपको बताया था 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1834 में इनका डेथ हुआ है। और ये भी बिलोंग करते हैं रोमेटिक पीरियड से और इनको एसियाफिलिया के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द प्रील्यूड कॉन्सिस्ट ऑफ 14 बुक्स। आपको पता ही है 14 बुक्स प्रील्यूड में है। ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है वर्ड्सवर्थ का। द प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन 1805। 1805 में कंप्लीट हुआ और 1850 में पोस्टमोसली कहा जाता है पब्लिश हुआ था मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है कि एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इवनिंग वॉक जो लिखा गया था वो 1793 में लिखा गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फेमस रोमांटिक पोएम कॉन्टेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से यह लिया गया लाइन। और यह आपको बताता है 1819 में पब्लिश हुआ था और किड्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, जिसमें हम बोले थे ना कि मटेरियलिज्म को डिस्कार्डेड किया गया है इसमें, ठीक है। और ये है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी। तो कैटेगरी है वर्स ट्रेजेडी है, वर्स ड्रामा है। और आपको पता है कि यह एक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच के बॉर्डर के बीच में यह बात किया गया है। स्पेशली एक ही एकमात्र ड्रामा है जिसके जो राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। तो कह रहा है कि जो लड़की थी सॉलिटरी रीपर में जो काट रही है फसल को वो हाईलैंड लेस है। तो एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड में अर्थ गैलिक में गा रही है और यह स्कॉटलैंड में शूट भी किया गया था, कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो कई बार ये हो चुका है कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, यानी हमारा जो जन्म है वो एक भूल और क्या है, नींद की तरह है। ये है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी द रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड से दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर एक लिरिक में आता है, लिरिक ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिरिकल बैलेट की बात करते हैं पब्लिश इन द ईयर 1798 1798 में रोमांटिक पीरियड की शुरुआत भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमन अकर। ये टिंटन डेविस से लिया गया है फ्रेंड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है, आपको बताया है। फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन फेमस लाइन thy soul was like a star and dwelt apart। तो ये देखिए 1802 यानी टू मिल्टन जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था उसी का लाइन है ये, द सोल वाज। और ये मिल्टन के लिए बोला गया भी गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1802 टू मिल्टन। साइमन ली की बात कर रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक साइमन ली जो है एक पोयम है और लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। हु रिवर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज इवनिंग एंड्यूरिंग मैन। तो ये है एस.टी. कॉलरिज ने बोला था, किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ को। द फ्रेज फियरफुल सिमेट्री, द फ्रेज फियरफुल सिमेट्री जो है ये द टाइगर से लिया गया है। और ये जो टाइगर है ना ये विलियम ब्लैक का है, किसका है, विलियम ब्लैक का। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर्स इन 20th सेंचुरी। तो देखिए 20th सेंचुरी में एसी ब्रेडली जो थे विलियम शेक्सपियर की बात आ गया है, सबसे बड़े आलोचक रहे हैं एसी ब्रेडली। और इनका एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आया था जो 1904 में आया था, चैटरटन में लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो लेकिन वो चैटरटन है और ये है एसी ब्रेडली। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स जो है एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये सिंपल पोएम है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इंडिमिनियन का ये लाइन है और डेडिकेटेड किया था चार्टल्टन को और 1818 में ये पब्लिश हुआ था इंडिमिनियन, ठीक है। आगे कह रहा है कि द लाइन पोएट्स आर द एक्नॉलेज रिसिटेटर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कितना शानदार बात बोला कि जो पोएट्स होते हैं ना, एक्नॉलेज मिस होता है स्वीकारे हुए, लेजिस्लेटर में विधायक होते हैं संसार के। ए.पी.बी. शेल्ली का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है अगर रोमेटिक पीरियड की बात करते हैं तब। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज वर्क बाय विलियम ब्लैक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेबल टॉक की बात करते हैं कलेक्शन ऑफ एसे, तो कह रहे टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस बाय विलियम हैजलिट।
वाल्टर स्कॉट की अगर बात करते हैं, वाल्टर स्कॉट इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं। द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो जॉन कीट्स से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ना, ये एक बुक का है चार्ल्स डार्विन का, और वो 1859 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शेली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में बता रहा है कि क्या है वास्तविकता में, तो द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग है, द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो प्रील्यूड की बात करते हैं, जो 14 किताबों में 14 बुक्स माना जाता है, इसका ऑटोबायोग्राफिकल है। लिटिकल बैलेट कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो कह रहा है कि जो कंप्राइज किया गया है लिरिकल बैलेट, वो दो लोगों के द्वारा, एक है विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे हैं एस टी कॉलरिज, जो 1919 पोएम है वर्ड्सवर्थ का और 4 पोएम है कॉलरिज का। शुरुआत होता है एंशिएंट मैरिनर से और अंत होता है टिंटन एबी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। जब प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स जो है ऐसे ऑफ चार्ल्स लैम्प का है, एक ऐसे बाय चार्ल्स लैम्प। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किट्स पोएट्री, तो सेंसुअसनेस इनका पोएट्री का सबसे बड़ा विशेषता रहा है। हु सेड किट्स वाज अ ग्रीक, तो किट्स वाज ग्रीक शेली ने बोला था। विच स्टेंजा फॉर्म डिड शेली यूज इन हिज फेमस पोएम ओ टू वेस्ट विंड, तो टर्जा राइमा में लिखा गया है, और ओ टू द वेस्ट विंड जो है वो किसके द्वारा है, बताइए, आप बताइएगा किसके द्वारा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है द एथर ऑफ एसेस ऑफ इलियास। तो हम पहले ही बता दें कि ऐसे जो हैं वो हैं, लैम्प को बोला जाता है एसेस ऑफ इलिया। किड्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं, कौन है, वो किड्स हैं। मेरी शैली की बात कर रहा है कि फादर विलियम गॉडविन इस फेमस तो फिलासफर थे, जो मेरी शैली थी उसके पिता जो हैं बहुत बड़े फिलासफर थे। आगे कह रहे हैं कि हु कॉल्ड शेली अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग द वायर इन द ल्यूमिनस विंग्स इन बैन। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था पीबी शेली के बारे में। हु कॉज जॉन किड्स डेथ, तो ट्यूबरकुलोसिस था, जॉन किड्स का डेथ अगर हुआ है तो टीबी की वजह से हुआ था, क्षय रोग जैसे हम बोलते हैं। विच बुक वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन किड्स, तो एनियड को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। फ्रॉम विच प्रोफेशन जॉन किड्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस इट, तो वो एक फार्मासिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, कौन, जॉन किड्स, लेकिन कभी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया था। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, तो द टेबल टर्न का है, और टेबल टर्न इम्पॉर्टेंट एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। किड्स इंडियन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, जो बहुत ही कम उम्र में उनका डेथ हो गया था। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट द ब्राउनिंग हैज़ रेफरेंस टू द वर्ड्सवर्थ, तो ये लाइन बोल करके ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को रेफर किया है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ अ गर्ल नेम्ड एनेट वॉलन, तो एनेट वॉलन से एक बच्चा भी पैदा हुआ था जिसका नाम कैरोलाइन है। यह भी ध्यान रखने की बात है। जब उन्होंने फ्रांस का दौरा किया था उस दौरान 1793 के आसपास की बात है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, वर्ड्सवर्थ ने बोला है। द नेम ऑफ द एथर हुज ग्रेव द वर्ड्स इज चूज हिमसेल्फ ऑफ कर्व, हियर इज वन हु राइट। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, किड्स के जो क्या होता है, ग्रेव होता है, कब्र होता है, उस पर लिखा गया था हियर इज वन हुज नेम इज राइट इन वाटर। ये किड्स के लिए बोला गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हु हैज सेड इट, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नर वुड माई टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल एविल एंड गुड, तो ये वर्ड्सवर्थ का लाइन है और ये लिया गया है टेबल टर्नेट से, ध्यान रखिएगा। नेम द पोएम फ्रॉम विच फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड द टुमुल्ट ऑफ द सॉइल, तो लाउडोमिया का है और ध्यान रखिएगा लाउडोमिया से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स अपीयर, तो 1798 में पहला एडिशन आया था। व्हेन वाज लैम्प बॉर्न, तो 1775, और 1834 में इनका डेथ हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। विच सिनोनिम वाज अडॉप्टेड बाय लैम्प ऑफ हिज एसेस, तो लैम्प जो है ऐसे इलिया नाम से जाना जाते हैं, ये आपको पता है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमिथस अनबाउंड, तो कह रहे हैं कि कितने एक्ट हैं प्रोमिथस अनबाउंड में, तो 4 हैं, ध्यान रखिएगा, बाई शेली। डैफोडिल्स इज पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, आपको पता है उल्स वाटर में डैफोडिल्स खिले हुए होते हैं, इनकी बात करता है। द ट्रू कमिटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर, तो पोएटिक करियर जो शुरुआत होता है 1797 से शुरू होता है वर्ड्सवर्थ का, स्पेशली लिरिकल बैलेट को ही माना जाता है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द कम्बरलैंड डेल्समैन,
तो कह रहा है कि लगभग 50 वर्ष तक उन्होंने कमलैंड में रहे हैं। वर्ड्सवर्थ लर्न द वर्स में बी अ प्रिंसली थ्रोन ऑफ हम्बल ट्रूथ, तो रॉबर्ट बर्न्स के लिए उन्होंने बोला है, रॉबर्ट बर्न्स के लिए। सॉलिटरी रिपर इज अ लिरिक, आपको पहले ही है बता दिया गया। नेक्स्ट है कि लिरिकल बैलेड रिटन बाय कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ चूज कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स, तो 1798 में इनका शानदार जो पोएम्स है आया है। द एक्सक्लूशन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जेन्युइन, तो कह रहा है 1814 के बाद जो पोएटिक जीनियस था इनका वो डिक्लाइन मतलब उनका पतन हो गया। और नेक्स्ट है द वर्स लाइन, सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स, हम्बल ईयर्स, डेलिकेट स्पीयर, ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। प्रील्यूड जो है 1805 में लिखा गया है। अ वायलेट बाई मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आइज इज कोटेड बाई लूसी पोएम्स, तो कह रहा है कि वायलेट बाई मॉसी स्टोन ये लूसी पोएम्स लिया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विथ हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।